तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योगाभ्यास के क्रम में आज हम शताधिक योगाभ्यास करवाएंगे। और ऐसे जनरली संडे के दिन लोग छुट्टी के बहाने, आराम के बहाने पैरों को, हाथों की उंगलियों को ऐसे मोड़िए, सीधा कीजिए। अपने ये जो संडे मनाने का कार्यक्रम है ना, कि 6 दिन में भगवान ने सृष्टि बनाई थी और 7वें दिन जो ईसाइयों का गॉड है ना, वो आराम करता था, आराम किया था मतलब, इसलिए लोग 7वें दिन आराम करते हैं। अब हमारी सृष्टि तो बनी नहीं अभी तक, इसलिए हमने 40 सालों से एक दिन भी कोई संडे हो या मंडे हो कोई हॉलीडे मनाया नहीं। और एवरी डे इज हॉलीडे। लंबे लंबे श्वास, जिनको अर्थराइटिस है ना, ऐसे अंगुलियों से, यहां से शुरू होता है जॉइंट से, एक एक अभ्यास 100 बार करना है। अर्थराइटिस वालों को, जोड़ों में दर्द है उनको, कितनी बार? 100 बार। अब लोग क्या सोचते हैं, 2 बार लाभ करूं बस और बस ठीक हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? एक सडन टाइमिंग की बाद ही कोई चीजें होती है। हमको पैदा होने में कितना समय लगा था? लंबे लंबे श्वास लो। 9 महीना। 9 महीने से पहले कोई डिलीवरी भी हो जाए ना, तो प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं उसको। फिर अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, पूरा पंजा आगे पीछे। ऐसे 100 बार करना है अर्थराइटिस वालों को। तो ऐसे ना कर पाए तो ऐसे ऐसे से हाथ ऐसे रख करके कर लें। ऐसे करने से और थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन और अच्छा हो जाता है, एनर्जी का फ्लो। ऐसे, फिर ऐसे एक एक अभ्यास 100 बार करना है अर्थराइटिस वालों को। अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन, हड्डियों की कमजोरी। और खाली जॉइंटों में पेन नहीं, नीचे से ऊपर तक सर्वाइकल के जो मणके हैं, 33 के 33 मणके, उनमें डिजनरेशन होने लगता है। और आओ प्रार्थना के साथ, आपको भजन के साथ भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान हनुमान की, शिव की स्तुति करते हुए, अलग अलग स्तोत्रों का पाठ करते हुए। तो सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम की स्तुति करते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। भोर में उठ के ही अपने पूर्वजों को याद किया करो, अपने महापुरुषों का, अवतारी पुरुषों को याद किया करो। और एक वाक्य मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों जैसा हो। जीवन में किस रास्ते पर चले? महाजनो येन गता सपंथः। बहुत प्रकार की भ्रम, उलझने, गफलत, कंफ्यूजन्स होते हैं लाइफ में। क्या करें क्या ना करें, किधर जाएं किधर न जाएं, कर्तव्य अकर्तव्य को लेकर के, धर्म अधर्म को लेकर के, शुभ अशुभ को लेकर के, पाप पुण्य को लेकर के, बहुत प्रकार की वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक जीवन में भ्रांतियां होती हैं। लंबे लंबे श्वास। चलो प्रथम भगवान राम की स्तुति करते हुए
सूक्ष्म व्यायाम चल रहा है, फिर आगे भारी वाला व्यायाम चलेगा, अभी तो तैयारी चल रही है। लंबे लंबे श्वासों के साथ, एकाग्रता, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, और योग में पूरे समाहित होकर के मेथड 100% करेक्ट, पूरे टाइमिंग के साथ करते हैं ना, और एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त होकर के, एकात्म होकर के, सारे ज्ञान का, सारी संवेदनाओं का, सारी शक्तियों का, सारी औषधियों का आधार, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जब हम उसकी शरणागति में हैं, फिर जीवन में कोई रोग और दुख कहाँ से बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं, सर्व रोग निवारक है ये योग। क्या है? सर्व रोग निवारक योग है। सब रोगों का निवारक भगवान का नाम है, भगवान का आश्रय है, भगवान की शरणागति, भगवान का नाम जपना, और अंतर आत्मा में जो प्रेरणा देता है परमात्मा, वही करना। लंबे लंबे श्वासों के साथ सूक्ष्म व्यायाम पूरा होगा, इसके बाद फिर योगिक जॉगिंग होगा, फिर सूर्य नमस्कार होगा, फिर दंड बैठक होंगे। आज पूरा कराना है। बोले साहब जी कहाँ दंड बैठक कराओगे, यहाँ तो शरीर में बीमारियां भरी पड़ी है, थोड़ी थोड़ी करवाएंगे, चिंता नहीं करो। विशेष सुंदरम श्री राम राम राम, भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव राममद्वयम श्री राम 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 राम, भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम, समस्त पाप खंडनम श्री राम राम राम। जटाकला शोभितम समस्त पापनाशकम, जटाकला शोभितम समस्त पापनाशकम, स्वभक्त भीति भंजनम भजे राम मद्वयम श्री राम 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 राम, भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव राम मद्वयम श्री राम 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 राम। ये ऊपर वाला हिस्से का है सूक्ष्म है, नीचे पैरों के लिए भी ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक अंग प्रत्यंग को स्वस्थ बना लेते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। निज स्वरूप बोधकम कृपाकरम भवामहम्, निज स्वरूप बोधकम कृपाकरम भवामहम्, कृपाकरम भवामहम्, समम शिवम निरंजनम भजे राम मद्वयम, समम शिवम निरंजनम भजे राम मद्वयम श्री राम 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 राम,
सह प्रपंच कल्पितम है नाम रूप वास्तवम। सह प्रपंच कल्पितम है नाम रूप वास्तवम। निराकृतिम निरामयम भजे हराम मद्वयम। सह प्रपंच कल्पितम है नाम रूप वास्तवम, है नाम रूप वास्तवम। निराकृतिम निरामयम भजे राम मद्वयम। श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम। श्री राम राम राम। द्विचक्री का आसन, आगे पीछे पूरा लंबे लंबे श्वास। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम। भगवान भी निरामयम है, जिनको कोई रोग नहीं, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न हार्ट प्रॉब्लम, और हम उनकी संतान होकर के योगी होना चाहिए था, हम रोगी हो गए। गोल गोल घुमाया पूरा, आगे पीछे पूरा होना चाहिए। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम। मेरे से बोले बाबा जी निरामयम नाम कहाँ से? मैंने कहा राम स्तुति से लिया, तुम करो निरामय। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम, निर्मलम निरामयम। चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयम। चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयम। श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम। श्री राम राम राम। ये तो सूक्ष्म व्यायाम ही हुआ था। चलो खड़े हो जाओ, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। सूर्य नमस्कार किया करो, जो अधिक बार ना कर पाए तो दो दो बारी किया करो। देखो ऐसे आ रहा है। बाराभ्यासों के 12 नाम भी हैं। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, ये दक्षिणाश्व संचालन आसन, फिर ये सांतासन, फिर ये भुजंगासन, फिर ये वापस ये वामाश्व संचालन आसन, ये पाद हस्तासन, जितना हो पाए। फिर ये ऊपर हाथ गए, देखो ऐसे हाथ पास में, प्रणाम आसन, ऐसे हाथ प्रणाम आसन, जितना बन पाए करने की कोशिश करो। पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालन आसन, पर्वतासन, सहस्त्रासन, भुजंगासन। ऊपर की ओर उठते हैं तो श्वास अंदर, आगे की ओर झुकते हैं तो श्वास बाहर। भवाधिभूत रूपकम है शेष देह कल्पितम। भवाधिभूत रूपकम है
वाक्पदये महावाक्यबोधके विराजमान वाक्पदये तं तं सद्व्यापकं भजे राममद्वयं श्रीराम राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्रीराम राम राम शिवं प्रदं सुखं प्रदं भवाचिदं भ्रमापहम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवाचिदं भवाचिदं भ्रमापहम् विराजमान देशिकं भजे राममद्वयं विराजमान देशिकं भजे राममद्वयं श्रीराम राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्रीराम राम राम भजे विशेष सुंदरम श्रीराम राम राम भजे विशेष सुंदरम श्रीराम राम राम समस्त पाप खंडनम श्रीराम राम राम श्रीराम राम राम श्रीराम राम राम लंबे श्वास, स्तुति पूर्वक प्रार्थना पूर्वक योग का पुरुषार्थ करना। मैं दो शब्दों का बार बार प्रयोग करता हूं। भीतर से विश्राम, बोलो भीतर से, बाहर से श्रम, भीतर से निवृत्ति, भीतर से बाहर से प्रवृत्ति। भीतर से क्या बोला? निवृत्ति, बाहर से प्रवृत्ति। भीतर से प्रार्थना, बाहर से पुरुषार्थ। भीतर से अभ्युदय, बाहर से निश्चय। भीतर से अपरा विद्या में रहकर के परा विद्या का अनुष्ठान। ये योग का सार कह दिया मैंने इन कुछ शब्दों में। लंबे लंबे श्वास, ऐसे आराम आराम से भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहे हम। इसको कहते हैं अपने स्वरूप में रह करके। क्या बोला? अपने स्वरूप में रह करके, अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान करके। जो स्वकर्म है वही स्वधर्म है, वही पति धर्म है, पत्नी धर्म है, वही पिता धर्म है, पुत्र संतति धर्म है, वही परिवार धर्म है, वही गुरु धर्म है, शिष्य धर्म है, वही मानव धर्म है। और अपने अपने जो काम कर रहे हैं, कृषि धर्म है, राजनीति भी धर्म है, शिक्षा धर्म है, चिकित्सा धर्म है। जो हम कर रहे हैं वही धर्म है, बाकी सब भ्रम है, अधर्म है। लंबे लंबे श्वास ऐसे पूरा करते हैं ऐसे। तो अभी भगवान राम की स्तुति की, अभी ऐसे चलो भगवान शिव की स्तुति करा देते हैं, ठीक है ना? लंबे लंबे श्वास, जितना बन पाए उतना करना। कभी तुम शिव तांडव करते करते खुद तांडव हो जाओ कि स्वामी जी आज तो कर लिया शिव तांडव, कल उठना भी तो है। चलो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। लोग गम को भुलाने के लिए और खुशी को दिखाने के लिए, नाकामयाबी को छुपाने के लिए और कामयाबी को दिखाने के लिए क्या करते हैं? बोले पार्टी कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? उसमें ड्रग ले रहे हैं। ड्रग लेने की जरूरत नहीं है। मैं कई दिनों से अवॉइड कर रहा था, लेकिन आज तो दिन भर सारे चैनलों को खुराक देनी पड़ेगी। बोले स्वामी जी बताओ कैसे बाहर निकलेगा ये देश? डूबा जा रहा है ड्रग्स में, रोगों में, व्याधियों में। रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, दुख दरिद्रता से मुक्त बनाना है मानव को। लंबे लंबे श्वास। तो एक ही उपाय है, सुबह सुबह उठ करके योगाभ्यास करो। रोग से ही, डिजीज फ्री, ड्रग फ्री, वायलेंस फ्री। ये जो इनजस्टिस, तरह तरह की क्रूएल्टी, क्रूरता, संसार में जितना भी अनाचार, व्यभिचार, दुराचार फैला है, इसका एक ही समाधान है, आदमी सही रास्ते पर चल पड़े। और योग का और कर्म योग का सही रास्ता है, बाकी तो मामला उल्टा पुल्टा है। चलो पैर पास में, श्वास बाहर छोड़ के आगे। कमर में दर्द है तो इतने से ज्यादा आगे मत झुकना, बाकी पूरा झुकना, प्रयास आगे।
लंबे श्वास। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जटाटविगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुं मालिकाम् जटाटविगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुं मालिकाम् टमटमटमटमन्निनादवट्टमर्यवं चकार चण्डताण्डव तनोतु नः शिव शिव शिवम्। जिनको घुटनों में दर्द है, जिनकी कमर बहुत दुखती है, जिनकी उम्र ज्यादा है, वो ऐसे ऐसे कर लेना। और जो मजबूत है वो पूरी छलांग लगाना, आसमान को छूना। जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिं पुनर्झरे विलोलरे चिवल्लरे विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्टपाविके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रत्यक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दनी विलास बन्धु बन्धुरः पुरद्गणं सन्तति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापति कवच दिगंबरे मनो विनोद मेतुवस्तुने। चलो थोड़ा दंडवत करा करोगे? बोले स्वामी, अब बुढ़ापे में दंड बैठक करवा रहे हो। दिखाओ ये तो ऐसे, ये आधा और ये पूरा, जिससे जितना हो पाए इतना तो कर लो। जटाभुजंग पिंगला पुरत्फणामणि प्रभा पदम कुंकुमद्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। और मजबूत हो तो ऐसे 25 बार करो, 50 बार करो। मदाद सिंधुरस्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुत विभूत भूत भर्तरी। बोलो बाबा जी थका दिया आपने तो, बैठो। होले होले ऐसे। चलो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं। ऐसे अंगुलियां अंदर करके, बाहर करके, शरीर की तरफ करके, ऐसे यो आगे की तरफ करके, ऐसे। सहस्रलोचना प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विदूषरात्रि पीठ भो। आप भुजंगासन तो करो, आप ऐसे कर लो, पीछे से पड़ जाओ, अब फिर कर लो ऐसे। चलो, ये तो कर ही सकती है। चलो ऐसे, और मैं आपको 12 के 12 करके दिखाता हूं। करो भुजंगासन करो तुम। भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूटक प्रिये चराय जायतां च गौरबन्धु शेखरः। ललाट चत्वरज्जलधनञ्जय पुरिग्रभा निवेद पञ्चसायकं निमिलिं नायकम्।
विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजयालमस्तु नः। और जो मजबूत होते हैं ना उनसे तो एक चक्कर दंड। बोले बाबा जी ऐसे चक्री घूम रही है। भुजंगासन तो करो। भुजंगासन 10 20 30 50 साल चक्र दंड करा। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजय हरित प्रचंड पंच सायके। धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्र प्रकल्प नैक शिल्प नेत्र तिर्ममा। अपने जवान बेटा बेटा बेटियों को नवे नवे घमंडले निरुद्ध दुर्धरस्फुर कोहनिहित नित्मम प्रबंध बंधु कंधरः। निलिम्ब निर्झरे धरस्तु लहुतु कीर्ति सिंधुर कलानिधान बंधुरः श्रेयं जगद्धुरन्धरः। चलो खड़े हो जाओ। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा बलं विकंठ कंदलि रुचि प्रवाध कंदरं समरच्छिदं पुरच्छिदं भवाच्छिदं मखच्छिदं गजाच्छिकान्तिकाच्छिदं तमत्काच्छिदं भजे। अगर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम समरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम। गजान्तिकान्तिकान्तकं तमन्तिकान्तकं भजे। जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमस्फुरत् विभिर्गमभ्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धिमित् 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 ध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलं ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव शिव शिव। कृष्णारविंद चक्षुषोपजामहे महेन्द्रयो समं मनः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कलानिलिम्ब निर्झरे निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थमञ्जलिं वहम्। विमुक्त लोल लोचनो ललाम भान लग्न काशी वेति मंत्र मुच्चरन् कदाचित् भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्तमं पठन् पुंनरं विशुद्धमेति सन्ततम्। हरे गुरो सुभक्ति मासु याति न यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।
अब बैठ करके आपको अब 5-5 आसनों का सेट कराते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा, फिर प्रॉब्लम है डायबिटीज और पेट की बीमारियां, फिर रीढ़ की हड्डी की। थोड़ा पसीना आया? हाँ हाँ आया? अच्छा बात। ऐसे एक बार सुबह पसीना बहाना चाहिए। जिसका सुबह एक बार पसीना बहेगा ना, फिर वो 100 साल तक जवान रहेगा। कितने साल तक? बोले स्वामी जी यहाँ तो 50 में गोड्डे टिक गए। बड़ी जोर से आवाज आई, बोला लंबे लंबे श्वास। ये 5 अभ्यास कर रहे हैं मोटापा के लिए। और कितनी बार करने हैं? जोर से तो बोलो। 100 बार तुम्हें ऐसे रटा देना है, सपने में भी उठ करके बोलो कितनी बार योग करना है, तो 100 बार। अब चेतन मन में तुम्हारे घुस जाए, मोटापा के लिए चल रहा है। और चलो अब हनुमान जी की स्तुति करवा दे। लंबे लंबे श्वास। बोले स्वामी जी ये पाठ करते हुए भजन कीर्तन के साथ जब करते हैं तो पता ही नहीं लगता। लंबे लंबे श्वास। चलो हनुमान चालीसा पढ़ते तो हो, लेकिन हनुमान जी जैसे बनो भी तो सही। ये सारी स्तुति किसके लिए होती है? उन जैसा होने के लिए, बनने के लिए। लंबे लंबे श्वास। हम पल्ला झाड़ लेते, बोले तो भगवान जी थे। अरे वो भी इंसान जी थे। वो इंसान से ही उनको इतना उन्होंने दिव्यता पाई, उनको लोग भगवान मानने लग गए। लंबे लंबे श्वास। तो चलो वो तो धरती के भगवान बन गए, तो अपना घर का भगवान तो बन। अपने घर का आदर्श बन। लंबे लंबे श्वास। हनुमान चालीसा का पाठ कराते आराम आराम से, और 100 बार होगा। जो थक जाए बीच बीच में रुक रुक के कर लेना। हम तो 100 बार वाली श्रेणी में हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु क्लेश जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तिहुँ लोचा। राम यत बल अंजनी पुत्र पवन सुतना। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवास के संगी। कचन वरण विराज हाथ बजर ध्वजा विराज। कांधे जनेसा, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज ताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। चलो दूसरा अभ्यास आराम आराम से। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। लयबद्ध होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, मस्ती से, जुनून से, दीवानगी से करो। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज समान, लाए सजीवन लखन जिलाए। दीन वीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रोय सगावे। हँस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनका
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित यही सा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कभी कोविद कहीं सके कहाँ ते तुम उपकार छुपरी वही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्त्र जो जन पर भानो ले योताय प्रभु मुझ कमेली मुख माहि जल दिला गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत सुगम रूप तुम देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संवारो आप तीनों लोग हाँकते कांपे सीधे लेटो, एक एक से या दोनों से करना, आराम आराम से। अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 5 अभ्यास 100 बार कर लेना। कोई मोटा मोटी खोटा खोटी नहीं रहेगा, जाड़ी जुड़ी डुम्मा डुम्मी नहीं, लंबे लंबे श्वास। नाशय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा जिनके कार्य सकल तुम सारा और मनोरथ जो कोई लावे सोई मित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है कसे जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे जिनको पे सीटियां 100 बार करना, अभ्यास कर लेना। 25-25 के 4 राउंड कर लिए, हो जाएगा 100 बार। हिम्मत नहीं हारना, भगवान का नाम लेकर के लो, प्रभु का नाम खुदा अल्लाह वाहिगुरु ऑलमाइटी गॉड, भगवान का नाम लेकर के, ओम का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर करते रहो। प्रभु तेरी शरण है, रोग हरो दुख हरो दर्द पीड़ा हरो, हे हरि कृपा करो आपकी शरणागत। पूरे भाव से करना, ऐसे एक एक से दोनों से यूं उठाया, लंबे लंबे श्वास। फिर चलो बड़ा शून्य बनाते हैं, एक एक पैर से या दोनों से, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन हरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई पावन गुरुदेव की नाम जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बन महासुख जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीधी साखी गौरे सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मनेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मनेरा। और पादवृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन भी दोनों पैरों से, साइकिलिंग या एक एक पैर से, जो जैसे करता है करता। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मनेरा पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप राम लखन सीता
स्तोत्र स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना भजन कीर्तन के साथ द्विचक्री का आसन चल रहा है ना, कि अभी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कुंभकर्ण की तरह लेट तो नहीं गए। सारा लंबे लंबे श्वास, एक एक अभ्यास कितनी बार करना? 100 बार। ये तो रटा दिया है मैंने तुमको। और एक बार में कितनी बार? 25 बार। एक बार में कितनी बार? 25 बार। फिर बीच में थोड़ा विश्राम। पूरा थका दिया। अभी मोटापा के लिए अभी आपको कराया, अभी पेट और डायबिटीज के लिए, फिर मेरुदंड के लिए चलेगा। ये बेसिक योग प्रैक्टिस है। ऐसे सप्ताह में एक दिन तो पूरा योगाभ्यास कर लिया करो। लोग संडे के नाम पर हरामखोरी करते हैं, काम चोरी करते हैं, काम कुछ नहीं करते और खाते गले तक कंठ तक भराता है। उसको तो खा के चाहे उल्टी करनी पड़े, बोलो आज तो खूब ठोकेंगे। और घर का खा लेते हैं, फिर बाहर जाते हैं खाने के लिए सड़कों पर भिखमंगों की तरह। फिर जाएंगे। अब तो आजकल तो लॉकडाउन के चक्कर में थोड़े से बंद हैं, लेकिन फिर भी किसी भी होटल में रेस्टोरेंट में पहुंच जाएंगे और तुमसे पहले वहां कोरोना वाला खा के गए था, बर्तन साफ ठीक से धोए नहीं थे, फिर प्रसाद लेके आ गए कोरोना का, ले मजे। इस कोरोना ने आदमी को जीना सिखा दिया। नहीं तो मैं रोज जो है चकला बेलन हाथ में लिए रहती हूँ। आज तो बाहर खाएंगे। अब जा बाहर, कोरोना खड़ा है। जो है इन माताओं बहनों को भी, ऐसे तो बहुत अच्छी हो आप, लेकिन तुमको भी जीना सिखा दिया। चलो बाईं करवट लेके बैठो। ये तो थोड़ा सा आराम था अभी। अरे भाई, संडे के दिन खाना मत पकाया करो। क्या बोला? संडे के दिन खाना बंद। अरे सब चीजों को छुट्टी देते तो इसको भी तो हॉलीडे करो। पेट का हॉलीडे। चलो ताली बजाओ। कल यही करना हमेशा घर पे जाकर के। संडे को हॉलीडे। किसका? पेट का। हाँ चलो अब बैठो। संडे को हॉलीडे पेट का, तो क्या खाना? फिर भूख तो लगेगी। तो लौकी कल्प करना। लौकी का सूप, लौकी का जूस, टमाटो का सूप, और क्या मूंग की दाल का सूप, और क्या थोड़ा अंकुरित, और क्या फ्रूट सलाद। हाँ? फ्रूट काट के अलग अलग और उनको मिला करके फ्रूट सलाद खाओ। इतना तो बता दिया। और क्या खाना? अरे 50 तरह के फ्रूट होते हैं, थोड़े उसमें ड्राई फ्रूट डाल दो, थोड़े जो कमजोर से जीव जंतु हैं और जो 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 किराए की सांसों पर जी रहे हैं, थोड़ा अंडर वेट हैं, तो 2 दर्जन केले खाओ। और कोई ज्यादा ही भूखड़ है तो 3 दर्जन खाओ। सुबह दोपहर शाम 3 बार केला खाओ, दही खाओ, दूध पियो। दूध में चलो अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। माता ताली अभी तक ही वो बजा रही थी। बोले बाबा जी ये काम ठीक है। हाँ, ये पेट और डायबिटीज के लिए तो आज प्रोग्राम दे दिया है। आज पूरा हिंदुस्तान, मुझे रोज सुनते हैं करोड़ों लोग और करते हैं मेरे साथ साथ। आज सब उपवास करेंगे। बोले स्वामी जी आज की तो प्लानिंग फेल हो गई। हमने तो सुबह इडली डोसा, दोपहर को दाल बाटी चूरमा, और फिर 4 बजे जो है गोलगप्पे, और रात को खीर और मालपुआ का प्लान कर रखा था। एक ही दिन में इतना खाओगे और फिर योगग्राम आओगे कि स्वामी जी इतना खा लिया। आदमी कितना लालची है। ऐसे किसी को बोलो ना बड़ा लालची है, तो बोले लालची को गाली समझता है कि मैंने किसका लालच किया, मैंने किसकी चोरी की, मैंने कौन सा गलत काम किया। अरे लालच और कहीं नहीं, अपनी जीभ का ही लालच। ऐसे आगे झुक करके 1 मिनट रुकना, ऐसे मुट्ठी बांध कर भी, ऐसे खोल के भी। तो आज से चटोरापना बंद। अरे जोर से तो बोलो, यहां तो वैसे ही बंद है। किसी किसी के तो ऐसी तलब उठती है जैसे बीड़ी सिगरेट शराब वालों का ना, कुछ मिल जाए, कुछ खा लो। अरे राम राम, थोड़ा सा तो कुछ दे दो। यहां तुम्हारी आदत सुधारने का कार्यक्रम चल रहा है।
आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तलब मार ले, बस हो गया भजन। आगे झुको, रुको, तुम तो ऐसे उलाना सा उतार के आ गए। रुकना है, धैर्य। आगे झुक करके ऐसे रुकना। बीमारी क्या है? पेट खराब है, डेली दवा खाते हैं। किसकी? दवा खा खा करके शरीर दवा खाना हो गया है। पसीने से भी दवा की बदबू आती है। फिर गाना गाते हैं, तुझ में खुशबू आती है, तुझ में बदबू आती है। ऊपर से नीचे तक सड़े पड़े हैं। और फिर कहते हैं तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं? तुझ में रब नहीं दिखता, तुझ में रोग दिखता है। डायबिटीज दिखती है, बीपी दिखता है, शुगर दिखता है। और ये तो कपाल भाती कर लो थोड़ा, हंसते हंसते भी कपाल भाती हो जाता है। अरे राम राम राम, कोलाइटिस हो गया, क्रॉन्स डिजीज हो गई, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, बाबा जी स्टोन हो गया किडनी में, गाल ब्लैडर में। ये करो, ये सब के लिए जरूरी है। ये हार्ट के लिए भी, बीपी के भी रोज गोली खाते हैं। किसकी? बीपी की गोली। और फिर उलाहना देते हैं, मेरी बीबी ने मुझे बीपी कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बैंड बाजा बजा करके मेरा बाजा बजा दिया। 7 बार छोड़ो। आगे झुक करके कपाल भाती के साथ करो। ये मंडूकासन बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए। आगे झुक करके रुकना है। छोटे छोटे बच्चों को भी करवाया करो। ये छोटा बच्चा बोल रहा मुझे बाबा जी के साथ करना है, चल इधर आ, ये छोटे बच्चे को मेरे पास भेजो। हाँ आजा आजा आजा। हाँ, बच्चों को बचपन से आदत डालो। क्या करने की? योग करने की। हम बच्चों को क्या आदत डालते हैं? वीडियो गेम देखने की। मंडूकासन ऐसे ऐसे जैसे भी इच्छा हो, 1 2 3 4 5 मिनट करना है। डायबिटीज वालों को 2 बार में करके हो जाएगा, 2.5 मिनट करके। ऐसे 2.5 मिनट करके, हाँ 2.5 मिनट करके 2 बार कर लो। और इसमें कपाल भाती करते रहो। तो ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हार्ट के लिए जबरदस्त है। डायबिटीज के लिए मेन 5 अभ्यास बता रहा हूं। मंडूकासन। कुछ तो बैठे बैठे, अरे बैठे बैठे हो तो भी तो करो। चलो नेक्स्ट। अब वक्रासन। ये भी 5 मिनट करना, 2.5 मिनट करके एक एक तरफ से। मैं कहता हूं डिजीज फ्री लाइफ। क्या है बोलो? ड्रग फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ, वायलेंस फ्री लाइफ। सब प्रकार का अज्ञान, अंधेरा, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, दुर्गुण, दोष, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्बलताएं, पराधीनताओं से मुक्त जीवन, सब प्रकार की व्याधियों की और अशुभ की समाप्ति, और समाधि की और सब प्रकार की दिव्यता की प्राप्ति। यह है योग का मकसद। सारी बुरी चीजें हट गई और अच्छी चीजें आ जाएं अपने जीवन में। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यही है सहज समाधि, जीवन मुक्ति। कपाल भाती करो। ये नया स्टाइल ढूंढा है मैंने। आसन में प्राणायाम, प्राणायाम पूर्वक आसन, योग कर दिया, ब्याह करा दिया हमने। किसका? आसन और प्राणायाम की शादी करा दी। चलो करो भाई, मंगल गीत गाओ, ब्याह हो गया आसन प्राणायाम का।
बीपी की, शुगर की बीमारी, रोज बीपी की गोली खा रहे हैं, और गोली खा खा करके बीपी की गोली खा रहे, शुगर की गोली खा रहे, सिर दर्द की गोली खा रहे, किडनी फेल हो गई। अरे राम 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 राम, हड्डियां कमजोर हो गई, अर्थराइटिस हो गया। फिर पेन किलर अलग से खा रहे, फिर स्टीरॉइड ले रहे, उससे डायबिटीज और हो गई, और राम राम कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां। ऐसे करके जो पैर मोड़ा उससे दूसरा वाला लाए, ऐसे करते करते अभी शुगर कंट्रोल, इंस्टेंट बेनिफिट, सर्व रोग निवारक योग। रोग कर लो, योग कर लो, नहीं तो रोग। मैं एक वाक्य बोलता हूं, इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ, then disease will be enter in your life. You have two options. One is yoga and another is roga. If you are not doing yoga, then disease will be hoga. ये रोगा होगा, योगा नहीं होगा तो ये राम। दूसरी तरफ से करो, दो ही विकल्प है, या तो योग कर लो, नहीं तो सामने कोरोना खड़ा हुआ मारेगा फफेड़ करके। कोरोना खड़ा है, बीपी, शुगर, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, ऐसा लिया मैं ऑटोइम्यून डिजीज, कब किस में कौन सा भूत प्रेत घुस जाए, यही भूत प्रेत है, बाकी किसी ने भूत प्रेत देखे है नहीं। बोले बाबा जी शनि की तू राहु, अरे मैंने कहा लाखों किलोमीटर दूर रहते तेरे ऊपर चढ़ेंगे, और तू छटंकी सा आदमी। बोले मेरे ऊपर शनि की तू राहु तीनों चढ़ गए, 5 फीट का आदमी ने तीनों चढ़ा दिया। कर भाई, ये मेरी तरफ ही देख रहा है, बोलो कहीं बाबा जी तो नहीं चढ़ गए। कर ऐसे बाबा जी को चढ़ा ले, अपने दिल दिमाग में बैठा ले, कपालभाति करो। 5-5 अभ्यास चल रहे हैं, शॉर्ट पैकेज करके दे दिया, आजकल पैकेजिंग का जमाना है ना। 5 अभ्यास तो सब कर लेंगे। कुछ लोग ना बीच अधर में ही छोड़ देते हैं, पूरा करो पूरा पाओ। देखो ये तो 2 बैठ के हो गए, मंडूकासन, वक्रासन, 3 लेट के, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पेट और डायबिटीज की सभी समस्याओं के लिए, और पेट के साथ साथ जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं बहुत जरूरी है। चलो लेट। 2 ही तरह की बीमारियां होती है, एक कम्युनिकेबल एक नॉन कम्युनिकेबल, और डिजीज चाहे जिस कारण से हो, ये तो बात को कहने के तौर तरीके होते हैं, सीधी सीधी बात है। योग नहीं करोगे तो कोई भी रोग हो जाएगा, योग करोगे तो आर्थराइटिस से लेकर के, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर के, स्किन प्रॉब्लम से लेकर के, डिप्रेशन से लेकर के, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर से लेकर के सब रोग मिटेंगे। श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे रुको। ये तो पेट के लिए, डायबिटीज के लिए रामबाण है। पेट भी ठीक, पीठ भी ठीक, दिल दिमाग भी ठीक, डायबिटीज भी ठीक। कपालभाति पूर्वक करो। कपालभाति पूर्वक करो। रिलैक्स। कपालभाति पूर्वक करते हैं ना तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं हो पाता, शुरू में तो 2 मिनट तक करने के लिए तो तुमको 1 महीना लग जाएगा, 2-2.5 मिनट करने में। लगातार 2 बार करके कर लो, 1 2 3 4 5 बार कर लिया, हो गया 5 मिनट। अब चलो उत्तान पादासन।
हो रहा है ना? बोलो बाबा जी पैर खिंच गए, पेट भी खिंच गया, घुटने सीधे। बोलो बाबा जी क्रैम्प्स भी आ गए, मीठा बंद कर दो, नमक बंद कर दो। और जिनको क्रैम्प्स आते हैं ना, अब सब दवाइयां भी बताता हूं, थोड़ा सा कुछ चीजें रोज खा लिया करो। मैंने तो 1 मिनट पूरा किया है। अब नीचे आराम से नीचे लाना, कुछ ना उठा करके धड़ाम से डालते हैं ऐसे नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बहुत प्यार से करो। दोनों तरफ से उठाना, नो का आसन दोनों तरफ से उठाएंगे। जिनको क्रैम्प्स आते हैं, हड्डियां कमजोर हैं, तो क्या करना, स्पिरुलिना एक हमने बना रखी है, स्पिरुलिना, अश्वगंधा या अश्वशिला, चंद्रप्रभा, ये तो खाने के बाद ले लो। और गिलोय घनवटी खाने के पहले ले लो। गिलोय तो हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, डायबिटीज के लिए, ओबेसिटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, कोरोना के लिए, बुखार के लिए, प्लेटलेट के लिए, पूरे बॉडी के रस रक्त मांस मेद, रस रक्त मांस मेद, अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज अष्ट धातुओं को पुष्ट करने के लिए। कपाल भाती पूर्वक करो भैया। हाँ कुछ तो देख ही रहे हैं अभी, कुछ थोड़ी चालाकी से कर रहे, कर तो रहे। बोला बाबा जी रुकता ही नहीं मामला। रिलैक्स। चलो अब कमर के 5 आसन करा देते हैं, लेटने से शुरू कर देते हैं। मरकट आसन, फिर एक एक पाद से ऊपर उठा लिया, एक पाद उत्तान आसन या अर्ध पवन मुक्त आसन कर लेंगे। चलो मरकट आसन, रिलैक्स, दोनों घुटने पंजे पास में। जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, मांसपेशियां कमजोर हैं, क्रैम्प्स आते हैं, और ऐसे भी 100 साल तक निरोगी रहने के लिए एंटी एजिंग, एंटी एजिंग, शक्तिवर्धक, आयुवर्धक, एंटी एजिंग, रसायन बोलते हैं एंटी एजिंग को, रसायन, ऊर्जावर्धक, शक्तिवर्धक, आयुवर्धक, एंटी एजिंग, ऊर्जावर्धक, शक्ति स्वास्थ्यवर्धक औषधियां हैं। दूध में हल्दी शिलाजीत ले लो, कॉफी जैसा टेस्ट हो जाता है। जिनको मीठा पीने का शौक है तो उसमें थोड़ा मधुरम डाल लेना, चीनी नहीं डालना, बुरा नहीं डालना, मधुरम, हनी, पावर बीटा डालो, विकल्प है उसके। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, एक एक आसन ऐसे आराम आराम से करना, पूरी सेटिंग हो जाती है। मेरुदंड का पूरा बैलेंस। खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला या अश्वगंधा, किसी को शिलाजीत गर्म पड़ती है तो खाली अश्वगंधा ले लिया करें। खाने के बाद चंद्रप्रभा, अश्वगंधा या अश्वशिला, स्पिरुलिना। और बहुत ही ज्यादा कमजोरी है तो इम्यूनोचार्ज बना रखा, उसमें हमने सब कुछ डाल रखा है। 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लो। ये थोड़ी सी चीजें, चाय कॉफी पता नहीं क्या क्या अटरम सटरम खाते रहते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं। अच्छी चीजें खाओ पियो, खर्चा घटाओ, घर का सेविंग करो, सेविंग करो और स्वास्थ्य बढ़ाओ। चाय कॉफी बंद। एक भाई तो 300 रुपए का 400 रुपए का गुटखा खा जाता था रोज, रोज का बंद हो गया। कोई
चाय कॉफी, किसी को गुटखा, किसी को कोल्ड ड्रिंक, किसी को और पता नहीं सॉफ्ट ड्रिंक, फिर जो है वाइन, फिर जो है पता नहीं क्या क्या भूंडी भूंडी चीजें खाते रहते हैं, बेकार बेकार अभक्ष्य पदार्थ खाते रहते हैं। पैर सीधे, मरकटासन का तीसरा अभ्यास कितना अच्छा, देखो एकदम पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। स्ट्रक्चर करेक्ट, दोनों करेक्ट होने चाहिए। आज मैं सिंपल सी दवाइयां भी बताऊंगा आपको सब रोगों के लिए। योगाभ्यास करते करते बहुत रोग हैं, बहुत दुख हैं संसार में है मेरे भगवान, सबका उद्धार करो, सबको प्रेरणा दो, उठो और योग करो। अब तो कर लो, अब तो रोग मौत सामने खड़ी है, अब तो कर लो। आदमी इतना नादान है, इतना बेवकूफ है, इतना नासमझ है, इतना आदमी भोला है। देखो एक एक अभ्यास ना पूरे शिद्दत के साथ करना है, पूरा तो एक एक हाथ पैर पेट पीट के ना पूरे शरीर का एकदम परफेक्ट बैलेंस हो जाता है। स्ट्रक्चरल बैलेंस क्या होता है, योग से बोलो, स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। स्ट्रक्चर करेक्टर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब एकदम ठीक। कमर में दर्द है तो पैर मोड़ो और घुटनों को छाती से लगाओ। एक तो ये विकल्प है, इसको कर सकते हो लोअर बैक के लिए। एक पैर को ऐसे ऊपर उठाओ, नीचे लेकर के आओ, और ये सब भी कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत बुरी तरह से दर्द है, तो कमर को ऊपर उठाओ और नीचे लेके आओ। ये कटियुत्तान आसन। चलो उल्टे लेट जाओ, कमर के लिए करवा रहे। मौसम बड़ा सुहाना है। बोले स्वामी जी घर जाने का जी नहीं कर रहा, यहां आकर के ऐसे लगता है यहीं बस जाओ। थोड़े दिनों में मुझे एक बाबा गांव भी बसाना पड़ेगा। हाँ, अब बाबा तो बन गए, जब बूढ़े हो जाते हो तुम्हारा पोता तुमको बाबा ही कहता है, फिर तुम बाबा ना बनो तो तुम्हारा पोता भी कह रहा है बाबा। एक ना वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, मतलब जो जैसे रहे, उसमें कोई कपड़े कुपड़े का नियम नहीं रखेंगे। ये बड़ा चक्करबाजी है। कुछ लोग रंग से ही डर जाते हैं, भगवान देखते ही अरे बोले ये क्या है, ये सैफरन है। अरे ये भगवान ने बनाए सारे रंग, रंगों का मजहब से क्या लेना देना, लाल का, हरे का, काले का, नीले का, पीले का। अब लाल तो ये हमारे ये भी झंडा लाल ही रखते हैं, लाल सलाम वाले भी, वो लाल झंडा रखें तो सैफरन नहीं। हमने तो इसको सब चीजों को मजहब से परे हमने बात की है। चलो तो थोड़े दिनों के बाद ना एक बड़ी सी जमीन बहुत पड़ी है अपने पास में, उसमें बीच में मैं रहा करूंगा और चारों तरफ इन बुड्ढे बुड्ढों को रखूंगा, तब तक मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा। बोले समझे ये कार्यक्रम तो बढ़िया रहेगा। बोले समझे आप तो बुढ़े होने वाले हो नहीं। हाँ तो फिर तभी तो बुड्ढों को ऐसे रखूंगा ना, देखो मैं 100 साल का कितना एकदम फुदक फुदक रहा हूं, तुम भी फुद को। हाँ। तो चलो ये तो मजाक की बात थी। मैं कह रहा था बना दे आश्रम ऐसा। बोले बाबा जी ये तो मोस्ट जो बहुत एकदम जबरदस्त डिमांड में रहेगा, बिजनेस नहीं होगा वहां कोई, और जमीन रहेगी चारों तरफ, जो थोड़ी बहुत कोई खेती बाड़ी भी करे, खुरपी खरपी तो चला ही सको, जवानी में फावड़ा। तो फिर अपना खेती बाड़ी करो थोड़ी थोड़ी अपने घर में ही, भिंडी बो, परवल बो, टिंडा बो, टमाटर बो, मटर बो। और बोला स्वामी जी एक बुकिंग मेरी भी कर देना। मन की बात ठीक है, तो एक 500,000 एकड़ जमीन में ऐसा ही आश्रम बनाएंगे, है ना। बूढ़े होने ही नहीं देना, फिर आएंगे कैसे ही करें। चलो लंबे लंबे श्वास भरो। चलो मैं कह रहा था अलग अलग बीमारियों से तड़प रहे, थोड़ी देर रुका करो ऐसे, एक स्थिति में ऐसे रुका करो, इससे भी बैलेंस बनता है। आराम आराम वाले हैं, पहले तो तेज तेज करा दिया, फिर अब धीरे धीरे वाले करवा रहा हूं, धीरे धीरे। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह
धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। देखो भुजंगासन करते करते अब सब रोगों के निवारण का उपाय बता रहा हूं। भगवान ने हमको जन्म जन्मांतरों का और इस जन्म का और भी इस पूरे समष्टि का ऐसा आशीर्वाद दिया मिला। आराम से रुका करो थोड़ा, अब रुको ऐसे अपना पूरा बैलेंस, पूरा खिंचाई हो जाती है ना शरीर की, बढ़िया फर्स्ट क्लास। पीछे से पैर पास में, ऊपर देखो, लंबे लंबे श्वास लेते रहो। आराम से नीचे, फिर थोड़ा पीछे से उठा दिया। एक एक पैर को उठा लेना, दोनों से उठाने में जोर पड़ता है। एक एक से उठा लो, और दोनों से उठाने में कमर दर्द बढ़ भी सकता है, इसलिए एक एक से उठा करके थोड़ी देर रोक के रखो। अब बाएं करवट लेके बैठ जाओ और फिर एड़ी पर बैठो ऐसे, बिल्कुल इजी अभ्यास। ऐसे एड़ी पर बैठ के अंगुलियां ऐसे बाहर की ओर और अंगूठा अंदर की ओर, और आराम से ऐसे उठा दो। उष्टासन, कैमल पोज। वापस आ जाओ, बैठ जाओ, और बैठ के अब प्राणायाम करवाएंगे तुमसे। अब ये घुटने जमीन पर छूने लगे। किसी किसी की तो तितली ऊपर ऊपर ही उड़ती है, नीचे आते ही नहीं।